गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम अरूप कुमार दत्त ने लिखा है। अरूप कुमार दत्त। टी फ्रॉम असम इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्त। इस चैप्टर में अरूप कुमार दत्त ने हमें बताया है प्रांजल और राजवीर ने असम का विजिट किया था। एक्चुअली प्रांजल जो था वो असम में रहता ही था और जो राजवीर था वो दिल्ली का रहने वाला था। वो असम को प्रांजल के साथ, जो उसका फ्रेंड था, दिल्ली स्कूल में दोनों पढ़ते थे, उन्हीं के साथ असम को देखने जाते हैं। असम में जो टी गार्डन है उसको देखने जाते हैं। तो ये वहीं से स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट होती है प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल जो था वो एक यंगस्टर था। यंगस्टर का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो यंग एज में है। तो वह असम का निवासी था। इज राजवीर क्लासमेट, और राजवीर का क्लासमेट था। कहाँ क्लासमेट था? एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के एक स्कूल में वो क्लासमेट था राजवीर का प्रांजल। तो प्रांजल फादर, जो प्रांजल के पिताजी थे, वो क्या थे? इज द मैनेजर, एक मैनेजर थे ऑफ टी गार्डन। टी गार्डन के मैनेजर थे। और कहां पर? इन अपर असम। अपर असम, जो असम का ऊपरी हिस्सा है, यानी कि जो असम है उसको डिवाइडेशन किया गया है। कुछ हिस्सा जमीन का जो है वहां निचले हिस्से में और कुछ ऊंचले हिस्से में। तो ऊपर का जो हिस्सा असम का है वहीं पर टी गार्डन लगे हैं बहुत सारे। और उसी टी गार्डन में जो प्रांजल के फादर थे वो उसी टी गार्डन में एक मैनेजर का काम करते थे। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर, और जो प्रांजल था उसने राजवीर को इनवाइट किया था टू विजिट हिज होम, उसके घर चलने के लिए उसको इनवाइट किया था ड्यूरिंग समर वेकेशन। समर वेकेशन के दौरान, जब समर अर्थात गर्मियों की जब छुट्टी होती है, तो उन्हीं गर्मियों की छुट्टी में प्रांजल ने राजवीर को अपने घर देखने के लिए, यानी कि उसका घर देखने जाने के लिए इनवाइट किया था, जो आसाम में था। आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और यहां से स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। और अब बताते हैं कि ये दोनों बच्चे ये कहते हैं ठीक है चलो हम चल देते हैं। राजवीर ये प्रांजल से कहता है चलो ठीक है चल देते हैं, और चलने के लिए वो ट्रेन से जाते हैं। तो जब ट्रेन में वो दोनों बच्चे बैठे होते हैं तो वहां पर एक चाय वेंडर आ जाता है, टी वेंडर आ जाता है और बोलता है चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक वेंडर आता है जो चाय बेचता है, वो हाई पिच्ड वॉइस में, बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए चाय गरम और गरम चाय कहता है। ही केम अप, वो आता है टू देयर विंडो, उनकी विंडो के पास, उनकी मतलब राजवीर और प्रांजल की विंडो के पास आता है। एंड आस्क्ड, और उनसे कहता है, क्या कहता है? चाय साहब, चाय चाहिए साहब आपको? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। एज ये चीज हमको पता है, क्योंकि प्रांजल ही राजवीर को अपने घर लिए जा रहा था, तो प्रांजल ही 2 कप्स चाय का ऑर्डर करता है, जिससे उसकी हॉस्पिटैलिटी भी शो हो कि वो मेहमान नवाजी भी करना जानता है। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, तो उन्होंने क्या किया? जो चाय ली प्रांजल ने, तो दोनों ने मिलकर चाय की चुस्की ली। सिप मतलब होता है सुलग का चाय को पीना, तो चाय को पिया। स्टीमिंग हॉट लिक्विड, जो गर्म बिल्कुल भाप देने वाला लिक्विड था, उसे पिया, और जिसे हम चाय बोलते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, लगभग उस कंपार्टमेंट में हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति थे, वाज ड्रिंकिंग टी, वो सब के सब चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Razveer said,
तो राजवीर क्वेश्चन करते हुए प्रांजल से कहता है क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में 80 करोड़ से ऊपर चाय की कप्स एक दिन में पी जाती हैं, क्या ये आपको पता है? व्यू यानी कि सरप्राइज का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है प्रांजल टी रियली इज वेरी पॉपुलर। अच्छा, वास्तव में टी इतनी ज्यादा पॉपुलर है? तो ऐसा कहते हुए वो सरप्राइज का एक्सप्लेनेशन भी देता है और ऐसा क्वेश्चन भी करता है साथ में, क्या वास्तव में टी इतनी ज्यादा फेमस है, इतनी ज्यादा पॉपुलर है? तो वो इस प्रकार का सरप्राइज का प्रेजेंटेशन करता है। आगे देखते हैं, द ट्रेन पुल्ड आउट, और जो ट्रेन थी वो चल दी, आगे को चल दी ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से छोड़कर आगे चलती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। तो प्रांजल एक बुक पहले से पढ़ रहा था, डिटेक्टिव बुक थी, जो जासूसी वाली किताबें होती है वो पढ़ रहा था, और उसने एक बार फिर से उतना तो उसने व्यू का एक्सप्लेनेशन किया और कहता वास्तव में हाँ, जो टी है वास्तव में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इतना कहने के बाद वो फिर से एक बार अपनी बुक में ही अपनी को समर्पित कर देता है, यानी कि स्वयं बुक ही बहुत अच्छे से पढ़ने लगता है। यहाँ पर बरीड हिज नोज का मतलब है बहुत ही अच्छे से कवर करके किताब को पढ़ना, तो वैसे ही पढ़ रहा था। राजवीर टू वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। जो राजवीर था वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत बड़ा फैन था, बट एट द मोमेंट, लेकिन उस समय की अगर जो बात करें, ही वाज कीनर, तो ज्यादा उत्सुक था ऑन लुकिंग एट ब्यूटीफुल सीनरी, तो जो बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी थी उसे देखने में वो ज्यादा उत्सुक था, इसीलिए वो इस समय कोई डिटेक्टिव बुक नहीं पढ़ रहा था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह पर सब कुछ ग्रीन 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 था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इतनी ज्यादा ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो दिल्ली में रहता था। देन ही द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, उसके बाद उसने सॉफ्ट नरम ग्रीन हरी पैडी फील्ड देखी, पैडी मतलब धान की खेती भी उसने देखी। गेव वे टू टी बुसेस, और क्या देखा उसके आगे गेव वे टू टी बुसेस, ऐसा लग रहा था कि उसके आगे रास्ता दे रही है जो पैडी के प्लांट्स है कि आप आगे देखिए और टी बुसेस को देखिए, ये बता रहे हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये एक बहुत ही भव्य व्यू था। जब देखा, व्यू का मतलब दृश्य होता है, तो ये बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू था, मतलब देखने में बहुत ही ज्यादा लुभावना लगता था, आकर्षण चार्मिंग लगता था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, डेंसली वुडेड हिल्स वो पहाड़ियां जिन पर घने घने जंगल लगे हुए हैं, उनके अगेंस्ट, उनके ठीक सामने हम कह सकते हैं अ सी ऑफ टी बुसेस, सी ऑफ टी बुसेस, टी बुसेस टी झाड़ियों की बिल्कुल समुद्र सा फैला हुआ है उनके सामने, स्ट्रेच्ड फैला हुआ है। एज फॉर एज द आईज कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती है वहां तक टी बुसेस फैले हुए हैं। किसके सामने फैले हुए हैं? डेंसली वुडेड हिल्स, डेंसली वुडेड हिल्स वो पहाड़ियां जो बहुत ही घने जंगलों से लिप्त हैं उनसे। डॉफिंग द टाइनी टी, और वो जो डेंसली वुडेड हिल्स है वो क्या कर रहे हैं, वहां पर जो पेड़ है वो क्या कर रहे हैं, वो डॉफिंग कर रहे हैं। डॉफिंग मतलब है बौना बना रहे हैं, किसको बौना बना रहे हैं? द टाइनी टी प्लांट्स, टाइनी टी प्लांट्स को वो बौना बना रहे हैं, मतलब उन पेड़ों के सामने वो जो टाइनी छोटे छोटे पेड़ हैं उनकी तुलना नहीं करी जा सकती है, वो बहुत बड़े हैं और ये बहुत छोटे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उन पेड़ों की तुलना में ये बहुत छोटे हैं, ड्वार्फ कर रहे हैं उनको। वो टाल स्टडी से ट्रीज, वो ऐसे ट्रीज थे जो टाल थे, स्टडी मतलब मजबूत थे, सेट ट्रीज मतलब छायादार पेड़ थे, बहुत मजबूत छायादार पेड़ थे, और वो क्या कर रहे थे, उनके सामने जो टाइनी छोटे छोटे टी प्लांट्स थे वो ड्वार्फ लग रहे थे उन्हीं के सामने जो पहाड़ियों पर लगे हुए थे। एंड एमिड्स द ऑर्डरली रोज, और उन्हीं के बीच में, एमिड्स मतलब होता है बीच में,
ऑर्डरली रोज मतलब है प्रॉपर तरीके से उनकी लाइनें बनाई गई थी। ऑफ बुसेस, जो बुसेस की प्रॉपर तरीके से लाइनें बनाई गई थी। बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, उनके बीच में एमिट्स, उनके बीच में बिजली मूव्ड मतलब ऐसा बिजी होकर मूव कर रही थी डॉल लाइक फिगर। डॉल लाइक फिगर यहाँ पर उन लेबर्स को बोला गया है जो उनके बीच में, जो रोज थी उनके बीच में जो टी की पत्तियां थी यानी कि लीव्स थी उनको प्लग कर रही थी, तो उन्हें बोला गया है बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, उन्हें बोला गया है डॉल लाइक फिगर। और आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, वाज एन अगली बिल्डिंग, बहुत ही कुरूभद्दी सी दिखने वाली बिल्डिंग थी। उस पूरे के पूरे पेनोरमिक व्यू को, उस पूरे के पूरे चार्मिक व्यू को बर्बाद कर रहा था। तो कौन बर्बाद कर रहा था? वही एक अगली बिल्डिंग, कुरूप सी बिल्डिंग विद स्मोक, जिसमें से धुआं निकल रहा था। ब्लोइंग, धुआं बाहर फेंक रही थी। आउट अ टाल चिमनी, टाल चिमनी से बाहर धुआं फेंक रही थी। वो बिल्डिंग उस दृश्य को खराब कर रही थी। हे अच्छी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर क्या करता है? बहुत ही उत्तेजित होकर, जब वो टी गार्डन को देखता है तो उत्तेजित होकर एकदम से एक्साइटमेंट के साथ वो एकदम से चिल्लाता है अच्छी गार्डन। प्रांजल, जो प्रांजल था उसी के साथ जो जा रहा था, यानी कि वहीं का रहने वाला था आसाम का, हु हैड बीन बॉर्न, जो वहीं पर जन्म लिया था, एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, और वहीं पर उन्हीं प्लांटेशन के बीच में ही वो बढ़ा था। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वो राजवीर के एक्साइटमेंट में बिल्कुल सम्मिलित नहीं होता है। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ, और सिंपली से कह देता है मित्र ये तो टी कंट्री है। जब टी कंट्री है तो टी तो आपको दिखेगा ही, ये तो नॉर्मल सी चीज है। द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, और असम क्या है? लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन है, मतलब जितने भी टी के प्लांट हैं उनमें से विश्व में, उनमें से सबसे बड़ा आसाम है। आसाम से बड़ा कोई टी प्लांटेशन का वर्ल्ड में कोई दूसरा पार्ट नहीं है या दूसरा प्लेस नहीं है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, आपने जितने लाइफ टाइम में टी प्लांटेशन नहीं देखे होंगे उससे ज्यादा यहां पर देखेंगे टी के गार्डन। आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। तो राजवीर आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं जितना पढ़ सकता था टी के बारे में उतना मैंने पढ़ा। नो वन रियली नोज, कोई वास्तव में जानता ही नहीं है। हु डिस्कवर्ड टी, चाय को किसने खोजा ये वास्तव में कोई जानता ही नहीं है। बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, लेकिन बहुत सारी लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स मतलब कहानियां। चाय के बारे में ये नहीं पता है कि किसने इसे खोजा, लेकिन बहुत सारी इसके बारे में लेजेंड हैं। व्हाट लेजेंड्स, तो आगे बताते हैं कौन सी कहानियां, चलो मुझे भी बताओ। तो ऐसा कह देते हैं प्रांजल। अब आगे बताते हैं वेल, ठीक है चलो मैं बताता हूं। देयर द वन, एक कहानी तो ये है अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज एम्परर थे उनके बारे में कहानी है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा पानी को गर्म करते थे, बॉइल करते थे, बिफोर ड्रिंकिंग इट, इसे पीने से पहले। वन डे, एक दिन की बात है, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, कुछ पत्तियां, कुछ पत्तियां उन्हीं ट्विग्स की जो उसी के अंडर पॉट के नीचे जल रही थी, अंडर द पॉट बर्न हो रही थी, जो पॉट के नीचे ही बर्न हो रही थी, उसकी कुछ पत्तियां फेल इनटू द वाटर, वाटर में गिर गई, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और जिससे वो जो पानी था उसका स्वाद एकदम से चेंज हो गया और वो डिलीशियस फ्लेवर उसको स्वाद देता है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट वो बन जाता है। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, तो ऐसा कहा जाता है कि वो टी लीव्स थी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो टी लीव्स थी। आगे कहते हैं टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल,
तो जब प्रांजल को एक कहानी ऐसे पता चलती है तो मजाक बनाते हुए, स्क्वाब्ड का मतलब तो होता है वैसे मजाक बनाना ही, किसी का मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ाते ही प्रांजल कहता है ठीक है, अच्छा दूसरी मुझे बताओ। तो ऐसा कहता है ठीक है तुमको बहुत आती है तो दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, तो वो कहता है हाँ हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है, और वो है बोधिधर्मन से रिलेटेड। बोधिधर्मन एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है संत, बुद्धिस्ट संत थे, मतलब बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले बुद्धिस्ट संत थे बोधिधर्मन जिनका नाम था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आईलिड्स आंख की पलकों को, आईलिड्स मतलब आंख की पलकें, आंख की पलकों को कट ऑफ कर दिया था, मतलब काट दिया था। बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे मतलब ध्यान लगाते थे, योग करते थे, तो उस समय उनकी आंखों में नींद आ जाती थी, मतलब वो नींद महसूस करने लगते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी आंख की पलकों को काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलेट्स, और उन्हीं आईलेट्स से 10 टी के प्लांट निकले। 10 टी प्लांट्स, कितने टी प्लांट्स निकले? 10 टी प्लांट्स निकले। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, और इन प्लांट्स की जो लीव्स हैं, when put in hot water, और जो हॉट वाटर में इन्हें डाला जाता है, एंड ड्रंक और पिया जाता है, बैनिस्ड स्लीप, बैनिस्ड मतलब गायब कर देते, तो ये नींद को गायब कर देती है, तो ये भी स्टोरी है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, जो टी है वो सबसे पहले चाइना में पी गई थी। राजवीर एडेड, राजवीर और आगे कहता है एज फॉर बैक एज 27 बीसी, 2700 बीसी, 2700 बीसी यानी कि 2700 बीसी, मतलब 2700 साल पहले, आज की बात नहीं है, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि जो एडी हमारी चलती है, जो फर्स्ट शताब्दी चलती है, उससे 2700 साल पहले की बात है। और आज हमारा 2025 चल रहा है, और इससे यानी कि 2000 साल तो ये हो गए, पूरे पूरे 2025 साल, और इससे भी 2700 साल इधर की बात है। तो कुल मिला के 2700 और 2000 मिला के 4700, 4725 साल पहले की बात है, तब टी का आविष्कार हुआ था, यानी कि टी पी गई थी सबसे पहले, कहां पर पी गई थी? चाइना में। 4700 साल पहले टी चाइना में पी गई थी। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी यानी कि चाय, और वास्तव में जो वर्ड्स हैं जैसे टी जिसे हम चाय बोलते हैं, एंड चीनी जो उसमें ऐड करी जाती है, आर फ्रॉम चाइनीज, वो चाइनीज लैंग्वेज से डराइव किए गए हैं। टी केम टू यूरोप, जो टी है वो यूरोप में आई थी, कब आई है? ओनली इन 16th सेंचुरी, 16th अर्थात 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में टी यूरोप में आई है। एंड was drunk more as medicine than as beverage, beverage मतलब होता है पेय पदार्थ, तो पेय पदार्थ के से ज्यादा वो किसके रूप में पी गई है? मेडिसिन के रूप में पी गई है। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, जो ट्रेन है वो क्लैटर्ड होती है मरियानी जंक्शन में, मतलब मरियानी जंक्शन पे आवाज करते हुए पहुंच जाती है। द बॉयज, और जो बॉयज थे, कलेक्टेड देयर लगेज, उन्होंने अपना लगेज कलेक्ट किया, एंड पुश्ड देयर वे, और अपना रास्ता बनाते हुए, टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, जो क्राउडेड प्लेटफॉर्म था उसमें रास्ता बनाते हुए वहां से निकलते हैं। आगे बताते हैं, प्रांजल्स पेरेंट्स, जो प्रांजल के पेरेंट्स थे, वर वेटिंग फॉर देम, उनका इंतजार कर रहे थे। कहां पर इंतजार कर रहे थे? स्टेशन के बाहर ही। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबाई द टी गार्डन, और जल्दी से ही वो देखियाबाई जो टी गार्डन था उधर की तरफ रवाना हो जाते हैं गाड़ी में बैठकर। मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और वही देखियाबाई ये टी गार्डन है जिसको मैनेज किया जाता था, यानी कि वहां के मैनेजर थे प्रांजल के फादर। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑन द मेन रोड, जो कार थी वो शार्पली मुड़ गई, मतलब एकदम से मुड़ गई। कहां को मुड़ गई?
मेन रोड से ऑफ हो गई, ऑफ, ऑफ मतलब मेन रोड से अलग हो गई, कट गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने एक कैटल ब्रिज को क्रॉस किया। कैटल ब्रिज एक छोटा सा ब्रिज होगा जिस पर गाड़ी वगैरह निकलती हैं, उसे कैटल ब्रिज बोला गया है। एंड इंटर्ड देखिया बाई टी स्टेट, और देखिया बाई जो टी स्टेट था उसमें इंटर कर जाते हैं, देखिया बारी टी स्टेट में इंटर कर जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुसेस, वो जो ग्रेवल रोड थी, उस ग्रेवल रोड के दोनों साइड में टी बुसेस लगे हुए थे। और कितने लगे हुए थे? एकर्स अपॉन एकर्स, मतलब एकड़ के बाद एकड़ पे लगे हुए थे, बहुत सारे एकड़ में फैली हुई वहां पर लगे हुए थे, प्लांटेशन टी का था। ऑल नीटली प्रून्ड, प्रून्ड का मतलब होता है काट छाट कर बढ़िया से बनाना, तो बहुत ही अच्छे से काट छाट कर वो बनाए गए थे। टू द सेम हाइट, सेम हाइट के बनाए गए थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और जो टी प्लकर्स के ग्रुप थे जहां पर उन्हें डॉल लाइक फिगर बोला गया था, वही टी प्लकर्स के ग्रुप पूरे के पूरे विद बंबू बास्केट्स, बंबू बास्केट जिनके पास था, ऑन देयर बैक्स, उनकी बैक्स पर, वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, वो प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहने हुए थे। एप्रॉन्स मतलब सामने एक कपड़ा पहन लिया जाता है किसी भी काम को करने से पहले, जिससे जो हमारे अंदर के कपड़े होते हैं वो गंदे नहीं होते हैं, तो उसे पहने हुए थे। वर प्लकिंग न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो क्या कर रहे थे? वो ग्रुप नई नई जो स्प्राउटेड निकली हुई पत्तियां थी उनको प्लक करके उसी में डाल रहे थे। अपने जो उनके पीठ पर बंबू की बास्केट्स लगी हुई थी उसी में वो डाल रहे थे। आगे बताते हैं प्रांजल्स फादर, जो प्रांजल के फादर थे, स्लोव्ड डाउन टू ऑलो अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, वो क्या करते हैं? वो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा धीमा कर लेते हैं ताकि वो ट्रैक्टर को रास्ता दे सकें। और ट्रैक्टर क्या कर रहा था? लोड को खींच कर ले जा रहा था, क्योंकि उसमें टी लीव्स भरी हुई थी, उनको खींच कर लिए जा रहा था। पास होने के लिए उसे स्लो कर लेते हैं अपनी गाड़ी को और रास्ता देते हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, एजेंट इट मिस्टर बरुआ? ये सेकंड स्प्राउटिंग है और ये इसी का टाइम भी है। सेकंड स्प्राउटिंग और सेकंड प्लस का टाइम है, ये दूसरी उपज का टाइम है। क्या ऐसा नहीं है मिस्टर बरुआ? राजवीर ऐसा पूछता है प्रांजल के फादर से, क्या ये सेकंड स्प्राउटिंग नहीं है? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड ईट्स द बेस्ट टी। और आगे कहता है, और आगे क्या कहता है? ये मई से लेकर जुलाई तक होती है, मई से लेकर जुलाई तक। और इसी टाइम पीरियड में ये गए भी थे बीच में इसी के, तो वो कहते हैं मई से लेकर जुलाई तक होती है सेकेंड स्प्राउटिंग जो टी की है। और ये सबसे बढ़िया टी देती है, जो टी की उपज होती है यहाँ पर इस समय सबसे अच्छी होती है। तो ऐसा क्वेश्चन करते हुए पूछते हैं, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजल के जो फादर थे वो आश्चर्य से पूछते हैं राजवीर से और कहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपने यहाँ आने से पहले बहुत अच्छे से इसके बारे में जांच पड़ताल करी है। यस मिस्टर बरुआ, और कहते हैं हाँ मिस्टर बरुआ। राजवीर एडमिटेड, राजवीर इस बात को स्वीकृति देता है। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, और आगे बताता है लेकिन मैं और अधिक जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि मैं अब यहीं पर हूं। और इतनी बात कहकर ही चैप्टर को फिनिश कर दिया जाता है। तो ये हमारा था टी फ्रॉम असम। इसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं अगर जो आपने इस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझा है। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।